नेता वीर बनाओ ना, सबसे पहला काम है नेता वीर बनाओ, आईएएस वीर बनाओ, पीसीएस वीर बनाओ, आईपीएस वीर बनाओ, मास्टर वीर बनाओ, क्लर्क वीर बनाओ, पूरे देश को वीर बना दो। 50 साल तक मोदी जी रहेंगे तो बन जरूर जाएंगे। पहले मोदी की उम्र देख, 50 साल तो उसका बाप भी नहीं जी सकता, उसका भैया भी नहीं जी सकता। पार्टी तो रहेगी ना, पार्टी तो रहेगी ना। पार्टी जगह कितनी आई कितनी गई, इस पर जुम्मा 8 दिन से कितनी सीट है, यहाँ 450 सीट वाली नहीं रह पाई, इनकी तो औकात क्या। ये जनता है, सुन, ये जनता है, ये सीट पे बैठाना भी जानती है और देश छोड़ के भगाना भी जानती है। इसी के लिए इसी कहते हैं तानाशाह, कि राजा जो कहे वो बोलो। तानाशाह शब्द भी नहीं बोलोगे? हाँ तो वो क्यों जुमलेबाज नहीं बोलोगे तो हाँ, तानाशाह नहीं बोल सकते, जुमला नहीं बोल सकते, झूठा भी नहीं बोल सकते, हरामखोर नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते, हैं मक्कार नहीं बोल सकते, सकनी नहीं बोल सकते और भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे? तो सही है ना, ये सब शांत रहो। ज्यादा है ना भारी। क्या चलेगी संसद? देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको भ्रष्टाचारी नहीं तो क्या पुजारी बोलेंगे? भ्रष्टाचार कहाँ हो रही है? आप कह रहे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार खत्म है देश से। बहुत अच्छी बात है, पत्रकार शायद पत्रकारिता नहीं करते, रोज के अखबार उठा करके देखो कि उत्तर प्रदेश के अंदर दवाइयों में भ्रष्टाचार, पशुओं की दवाइयों में भ्रष्टाचार, इंसानों की दवाइयों में भ्रष्टाचार, सड़कों में भ्रष्टाचार। आप गुजरात चले जाओ, पता नहीं चलेगा, सड़क गड्ढों में, गड्ढे सड़कों में। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, मोदी जी खुद कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म है। भ्रष्टाचारियों की माँ तो सबसे बड़ी मोदी ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि नए राष्ट्रपति बन रहे मुर्मू जी तो अब सुधार होगा। देखिए, क्यों, पिछले राष्ट्रपति भी तो इन्होंने ही बनाए थे। देखिए, राष्ट्रपति जब तक बोलने वाला नहीं बनेगा, तो सभी समर्थन दे रहे, मायावती भी समर्थन दे रही मुर्मू को। मायावती मुर्मू को नहीं दे रही है, मायावती तो बीजेपी को दे रही है, वो तो देगी। तो बीजेपी ने तो मुर्मू तैयार किया। हाँ तो अच्छा, मुर्मू तैयार की है, शिवसेना भी दे रही है, जिसके हाँ, खिलाफ लोग छाती पीट रहे थे। किसके लिए? शिवसेना। हाँ तो क्यों दे रहे हैं? शिवसेना क्यों समर्थन दे रही है? देखिए है तो पता चल रहा है, कोई डर होगा? क्या शिवसेना को भी? बिल्कुल डर होगा, तोड़ नहीं दी उनकी तो पार्टी तोड़ दी, और क्या रह गया। अब देखिए ना, मोदी जी ने नया पार्लियामेंट बनाया, वहाँ पे अशोक स्तंभ लगाया, दहाड़ता हुआ शेर। हाँ शेर दहाड़ रहा है। हाँ हाँ, शेर ही धाड़ेगा, इंसान तो मरा पड़ा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जैसे राजनीति धाड़ती है ऐसे शेर धाड़ रहा है, उससे किसी को राजनीति कहाँ धाड़ रही है? राजनीति को दहाड़ने पर संसद में दहाड़ती है राजनीति, और उस पर तो बैन लगा गया। बैन किस पे लगाया? ये जो शब्द इन्होंने बैन लगाए, क्या मकसद समझा है इसके पीछे? डर। जिन शब्दों को देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के लिए बाहर बोलता था, उन्हीं शब्दों से अब ये डर गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री है तो डर कैसा? क्या प्रधानमंत्री को डर कैसा? मोदी मतलब तो मुमकिन। 7 लेयर की सुरक्षा कैसी प्रधान अपने देश में? सुरक्षा तो जायज है उनकी। हैं? प्रधानमंत्री है, सुरक्षा तो जायज है ना। क्यों? कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। कैसे अच्छा, कैसे बता? देखिए ना, दूसरे देशों से कितने ज्यादा मिलने जाते हैं, हाथ चूमते हैं मिलते वक्त। और यहाँ नफरत फैलाते हैं उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ। नफरत नहीं फैला रहे हैं, और संकेत कर रहे हैं, स्नेह यात्रा भी निकाल रहे हैं मोदी जी। क्या अब उन अंधभक्तों से पूछना जो भारत के मुस्लिमों को गालियां देते थे, उन्हें अपशब्द कहते थे, अब उनके लिए स्नेह यात्रा निकालेंगे तो क्योंकि उनके आका का आदेश है, तो थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं। तब आपके लिए खुशखबरी, बीएचपी एक नया नंबर लॉन्च कर रही है, हेल्पलाइन नंबर। क्या? हिंदू कहीं भी कोई खतरे में होगा तो उसे मदद मिलेगी। डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारी संस्थाओं के अध्यक्ष हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में, तो फिर तो डूब के मर जाना चाहिए। लाइसेंस भी दिलाएंगे गन के, क्या? उसी नंबर पर फोन करो बीएसपी वालों। क्यों आतंकवादी बनाना? आतंकवादी बनाना? हिंदू परिषद अपनी अपने हाथ सुरक्षा में के ले। लिए, क्या हिंदू की सुरक्षा के लिए। क्यों हिंदू सुरक्षित नहीं है? खतरे में हैं? जिहादी जो धमकी दे रहे हैं ना, गला काट देंगे। देखिए बिहार में पूरा आतंक का देखिए कैसा रचा जा रहा था, क्या वहाँ पर पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था मोदी जी को लेकर। देखिए खुलासा क्या? अरे आतंकवादी तो इनकी पार्टी में घुस रहे। कहाँ पार्टी में घुसे? क्यों? जम्मू कश्मीर में आईटी सेल का हेड कौन था? बीजेपी का आतंकवादी है। और ये जो जिन्होंने गला काटा है यहाँ राजस्थान में, उदयपुर, वो भी बीजेपी में थे। तो अपराधियों के सर पे हाथ, बीजेपी का साथ। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कौन आ जाता उनको कैसे आतंकवादी है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पदाधिकारी बनाओगे, उसकी तुम जो है जांच नहीं करोगे, ऐसे ही बना दोगे। कल को तो तुम देश का राष्ट्रपति भी आतंकवादी लाके बना दोगे, कह दोगे हमें पता ही नहीं चला था। ये कोई कहने की बात होती है? पत्रकारों सवाल, कोई बन जाए है? कोई बाद में आतंकवादी बन जाए तो बीजेपी बाद में कैसे? वो पहले आतंकवादी है। सर पे थोड़ी ना लिखा है किसी के कि वो आतंकवादी है।
सर पे थोड़ी ना लिखा है कि वो आतंकवादी है। तो फिर कैसे तुम कैसे कह दोगे? सर पे नहीं लिखा है तो तुम कैसे कह दोगे दूसरे आदमी को? तुम कैसे सारी एक कम्युनिटी को आतंकवादी कह देते हो? क्या एक हो जाता है? तुमने, मैं बता देता हूँ, बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी और उस लड़के को जेल से रिहा कराया गया और उसे बीजेपी के अंदर लाया गया। हत्यारों को कौन अंदर कर रहा है? उसके तो माथे पे लिख रहा था कि उसने हत्या की है। आपको तो बस बीजेपी में सब माफ है ना हरिंदर जी, हैं? बीजेपी में सब माफ है। तो फिर आतंकवादी क्यों कहते हो? सबको माफी कर दो, फिर क्यों शोर मचा रहे हो? जो बीजेपी में जाएगा वो तो सब साफ हो। हाँ, बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है कि अपराध करो और बीजेपी में चले जाओ, तुम दूध के धुले हो जाओगे। हत्याएं करो, उसमें चले जाओ, सारी हत्याएं माफ हो जाएंगी। क्योंकि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने सारे अपराध माफ कर सकता है तो फिर क्या रह गया? अब बीजेपी सबसे बड़ा संगठन है एक, और आप उसके लिए कह रहे हैं। किसने, अगर बड़ा है तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा? अच्छा, प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना है उनका। और 56 इंच का सीने वाला डर गया। किससे डर गए? कहाँ डरे हैं? डर गया, देखो कितने शब्दों पे बैन लगवा दिया। कौन डर गया? वो शब्द तो आपत्तिजनक है और भारी भक्कड़ है, इसलिए बैन लगाया तो ना। भारी से डरता सही तो है ना? तो 56 इंच वाला क्यों डरता है? नहीं डरते वो। क्यों? जब किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहता है, जब डर नहीं लगता, उसको जुमला जी भी कह दिया तो डर लग गया, उसको भ्रष्टाचारी कह दिया तो डर लग गया, उसको जयचंद कह दिया तो डर लग गया, उसको पापी कह दिया तो डर लग गया। प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा रखे आपने। किसके? प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रधानमंत्री रख रहा है? अब रख तो रहे, कहाँ रख रहा है? देखिए ना, दूसरे देशों में प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं। कहाँ जा रहा? गए तो हैं कहाँ गए? पाकिस्तान पाकिस्तान। बिरयानी खाने गया था। अरे दुनिया में डंका बज रहा दुनिया है, में आप देख डंका लीजिए। बज रहा है। हाँ, बिल्कुल बज रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम 80 से भी पार चला गया, ये डंका बज रहा है। पूरे दुनिया का महंगाई बढ़ रही है ना दुनिया क्या? का, सिर्फ भारत में बस चले जाओ, अब दुनिया में चले जाओ तो पूरी दुनिया में क्या है, वहाँ हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है, भारत में मिल रहा है। दे तो रहे अभी अग्निवीर के। कहाँ है अग्निवीर में? क्यों नेतावीर क्यों नहीं बन पाते? नेतावीर बनाओ ना। सबसे पहला काम है नेतावीर बनाओ, IAS वीर बनाओ, PCS वीर बनाओ, IPS वीर बनाओ, मास्टर वीर बनाओ, क्लर्क वीर बनाओ, पूरे देश को वीर बना दो। 50 साल तक मोदी जी रहेंगे तो बन जरूर जाएंगे। एक काम करना, हाँ। पत्रकार हो तुम, पत्रकारिता करना सीखो। सवाल है ना ये, पहले मोदी जी खुद कहते हैं कि 50 साल तक रहेंगे और आप कह रहे हैं। पहले मोदी की उम्र देख, 50 साल तो उसका बाप भी नहीं जी सकता, उसका भैया भी नहीं जी सकता। कहते तो है पार्टी तो ना। रहेगी ना, हैं? पार्टी तो रहेगी ना। पार्टी जगह कितनी आई कितनी गई, इस पे जुम्मा 8 दिन से कितनी सीट है, यहाँ 450 सीट वाली नहीं रह पाई। इनकी तो औकात क्या? अमित शाह जी ने हैदराबाद ये में कहा जनता है, सुन, ये जनता है, ये सीट पे बैठाना भी जानती है और देश छोड़ के भगाना भी जानती है। लंका तुम्हारे सामने है।